दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ और उनके यहाँ पर माता सती का पदार्पण हुआ, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। लेकिन ये जो दक्ष है, जब इसको प्रजापति का पद मिला तो इसने अपनी सभाओं में सभी को आमंत्रित किया। भगवान शिव भी उस सभा में आए। जब दक्ष प्रजापति अपनी सभा में प्रवेश करने लगा तो सब लोग खड़े होकर के उसको प्रणाम करने लगे, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। इस पर ये क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। अरे श्रूयताम ब्रह्मर्षयों में, सभी ऋषि मुनि सुनिए, ये जो शंकर खड़ा है ना, इसके साथ में मैंने अपनी बेटी का विवाह करके बड़ा ही गलत किया है। मेरी बेटी जो है कहां सुकुमारी और कहां ये इतना गलत गलत अपशब्द बोले। हुआ क्या कि नंदी को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान शंकर के प्रति अपशब्द बोल रहा था। नंदी को क्रोध आ गया तो वहीं पर सापासापी शुरू हो गई। नंदी ने श्राप दिया, इधर दक्ष प्रजापति भी श्राप दे रहा है। भगवान शंकर बोले ये आशीर्वाद सभा हो रही है या साप श्राप सभा हो रही है? तो वहां से भगवान शिव कुछ बोले नहीं। भगवान शिव आ गए माता पार्वती जो है सती के पास, लेकिन माता सती को बताया नहीं कि आपके पिताजी ने हमारा अपमान किया है, कुछ नहीं बताया। ध्यान में आकर के बैठ गए। अब इधर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित किया है। भगवान शिव को लिए कोई निमंत्रण नहीं है। देवताओं को पता चला कि ये भगवान शिव के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, तो रास्ते और भी थे दक्ष के यहां जाने के लिए, लेकिन भगवान शिव के कैलाश के ऊपर से ही वो विमान लेकर के जाने लगे। अगर पड़ोसी को पता चल जाए कि रिश्तेदारों में आपस में कुछ खटपट चल रही है तो फिर वो आनंद लेते हैं बीच में और आग लगाते हैं। जब विमान लेकर के ये देवता लोग जाने लगे तो माता सती ने पूछा, अरे देवताओं कहां जा रहे हो? देवता बोले कि आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहां पर यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं मिला। माता सती कुछ नहीं बोली। माता सती कुछ नहीं बोली और महाराज लेकिन भगवान शिव की तरफ देखा। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। माता सती ने प्रार्थना की, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थतामी विविधा व्रजन्ति। माता सती ने कहा कि आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो क्यों ना हम चलें। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कहा कि इनका संबंध देखे। स्वामी चलें, यज्ञ हो रहा है, आपकी अगर आज्ञा हो तो। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं नहीं जा सकता। आपके पिताजी ने हमको अपमानित करने के लिए ये यज्ञ किया है, आप भी वहां पर ना जाए तो अच्छा है। माता सती बोली, नहीं मैं तो जाऊंगा। माता सती के साथ में नंदी आदि गणों को भेज दिया, बोले जाओ इनको लेकर के। और जब माता सती वहां पर पहुंची तो महाराज देखा कि सबके लिए स्थान है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है उस यज्ञ में। माता सती को बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने भगवान शिव की अवज्ञा कर दी, मैंने भगवान शिव का बात नहीं माना। उनको ग्लानि हुई कि जिस जगह मेरे पति का सम्मान नहीं है मैं वहां रह करके क्या करूंगी, और अगर मैं अब इस शरीर को लेकर के
भगवान शिव के सामने जाती हूं तो भगवान शिव बोलेंगे, आओ दक्ष कुमारी, जिस शरीर के कारण भगवान शिव का अपराध हुआ हो, मैं अब उस शरीर को रख नहीं सकती हूं। तो जो कुंड में यज्ञ अग्नि जल रही थी, माता सती उसी में कूद पड़ी और माता सती ने अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। नंदी आदि जो गढ़ थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन जो वहां पर ऋषि मुनि थे सबने उनको वहां से भगा दिया। भगवान शिव को पता चला, भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से वीरभद्र वो प्रकट हो गया और उसने जाकर के महाराज दक्ष का यज्ञ तहस नहस करके डाल दिया। जिसने अपराध किया था सबको दंड मिला और दक्ष का तो सिर ही स्वाहा कर दिया। देवता लोग घबरा गए, भगवान शिव के पास में आए, प्रभु उस यज्ञ को आप पूर्ण कराएं, यज्ञ में विघ्न आ चुका है, आप कृपा करें। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी है। शिव माने कल्याण, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, जो स्वयं तो शमशान में रहते हैं लेकिन अपने भक्त को जो है मालामाल कर देते हैं, ऐसे भगवान शिव है।